पीओके से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले 4 लीडर्स को कत्ल करने के ऑर्डर निकाले गए हैं। खुद पाकिस्तानी पत्रकार ने यह सनसनीखेज दावा किया है, लेकिन इस खबर का पीओके में डटे प्रदर्शनकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज फिर पीओके में यह आवाज सुनाई दी कि पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना है और हिंदुस्तान से हाथ मिलाना है। ऐसी आवाजों से तिलमिलाकर पाकिस्तान अब कश्मीरियत पर ही सवाल उठाने लगा है। सारी बातें इस रिपोर्ट में समझिए। पीओके ने पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें खींच ली। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग शुरू हो गई। पीओके में मुनीर कत्लेआम करेगा। किसी भी वक्त पीओके इधर। मुनीर की फौज ने पीओके को चारों ओर से घेर लिया है और रास्ते बंद कर दिए हैं। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट को पीओके के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों का ये हाल है। खाइयां खोद दी गई हैं, पेड़ गिरा दिए गए हैं, जिसके चलते रास्तों पर भारी जाम है। मुनीर ये सब इसलिए कर रहा है ताकि पीओके के बाकी हिस्सों से लोग रावलाकोट और मुजफ्फराबाद तक ना पहुंच पाएं, जहां पहले से पीओके के 3-4 लाख लोग धरने पर बैठे हैं। पीओके के लोगों को झुकाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने 2 हफ्ते से राशन सप्लाई बंद कर रखी है और अब पानी भी बंद कर दिया है। पीओके में फौज के खिलाफ जो जंग छिड़ी है, मुनीर उससे पार नहीं पा सका, तो अब नैरेटिव का खेल खेलने लगा है। मुनीर के चमचे ये शोर मचा रहे हैं कि रावलाकोट में जो लाखों कश्मीरी जमा हुए हैं, वो असल में कश्मीरी हैं ही नहीं। पीओके में आग लगी है। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब सड़कों पर हैं और पाकिस्तान से अपना हक मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कठपुतली रक्षा मंत्री और उसका आका जनरल मुनीर कश्मीरियों से उनकी पहचान भी छीन लेने पर उतर आया है। जाहिर है इन्हीं सब करतूतों के चलते अब पीओके से भी पाकिस्तान का पत्ता साफ होने की तैयारी है। शहबाज शरीफ के पार्टनर ये दहशत महसूस करने लगे हैं। कश्मीर तेरे बच्चे, कश्मीर तेरी बेटियां। आग तो ऐसी लगी है पीओके में कि पाकिस्तान की सारी निशानियां खाक करके ही बुझेगी। ख्वाजा आसिफ और मुनीर जैसे पाकिस्तानी नेता और जनरलों के लिए पीओके में यही आवाजें उठ रही हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। पीओके विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों के लिए रिजर्व हैं। इन्हीं 12 सीटों के दम पर पीओके में फौज अपनी मर्जी की सरकार बनाती है। अब तक पीओके में इन 12 सीटों को खत्म करने की मांग हो रही थी, लेकिन अब पूरी की पूरी विधानसभा ही खत्म करने की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। पीओके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 4 नाम अहम हैं। ये हैं शौकत नवाज मीर, सरदार अमान खान, ख्वाजा मेहरान और उमर नजीर। इन चारों लीडर्स की कॉल पर ही लाखों लोग रावलाकोट में 2 हफ्ते से डटे हुए हैं। बगावत को कुचलने के लिए मुनीर ने इन चारों को टारगेट कर लिया है। खबर आ रही है कि मुनीर ने इन चारों को कत्ल करने का ऑर्डर दे दिया है। पाकिस्तान में जो भी शख्स फौज के खिलाफ आवाज उठाता है, वो या तो मार दिया जाता है, या गायब कर दिया जाता है, या जिंदगी भर के लिए जेल में ठूस दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है। बलोच एक्टिविस्ट महरंग बलोच को 2 दिन पहले ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लिहाजा मुनीर की साजिशों का अंदाजा पीओके में अपना हक मांग रहे लोगों को भी है। पीओके के पास 2 रास्ते हैं, या तो पाकिस्तानी फौज से अकेले लड़े या भारत से मदद मांगे। अभी तक पीओके में आजादी की बातें ज्यादा सुनाई देती थी, लेकिन मुनीर की फौज जब जान लेने पर ही उतर आई, तो पीओके में भारत की ओर हाथ बढ़ाने की आवाजें तेज होने लगी हैं। पीओके में पाकिस्तानी ज्यादतियों के खिलाफ भारत हमेशा आवाज उठाता रहा है, लेकिन इस बार पहली दफा भारत ने फौज से लड़ने वाली अवामी एक्शन कमेटी का नाम ऑफिशियली ले लिया है। माहौल बता रहा है कि एलओसी के उस पार और इस पार हवा बदल रही है, फिजा भी जल्द बदलेगी।
India fully stands with Joint Awami Action Committee, who are doing legal protests for the rights of Kashmiri citizens. India recognizes occupied Kashmir as a part of Indian territory, and currently we are viewing options on how to help the people who are stuck due to Pakistani lack of apathy for Kashmir. We have more than 3 million Hindu Pandits who await to visit their homelands in Pakistan-occupied Kashmir, and we will ensure that they all return safely to their homeland soon.